and welcome to a segment Real Info with Fiza Siddiqui. DHA सिटी कराची जो 2009 में लॉन्च किया गया, सुपर हाईवे पर वाक़े 30,000 एकड़ पर फैला एक ऐसा प्रोजेक्ट जो DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से कमर्शलाइज लॉन्च किया गया। DHA सिटी की बेसिक चीज़ें तो हम सभी को पता हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे DHA सिटी की करंट सिचुएशन के हवाले से कि 2009 में जब ये लॉन्च किया था, आज 2021 है, तो इसकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है, करंट सिचुएशन क्या है, सेक्टर्स के हवाले से कुछ बात करेंगे, प्राइसेस के हवाले से कुछ बात करेंगे। तो आज की वीडियो ख़ासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं DHA सिटी जो कि सुपर हाईवे पर है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, हमारी वीडियो को एंड तक देखें, बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। तो ये सब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर अरशद महमूद को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैर अफरियत। अच्छा सर, DHA सिटी कराची सबको पता है कि कब ये लॉन्च हुआ, कितने एकड़ पे है, सुपर हाईवे पर है, ये तो बेसिक बातें हैं। लेकिन आज हम आपसे बड़ी इंफॉर्मेटिव सवालात पूछेंगे जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं DHA सिटी में। तो ये उनके सवालात हैं, उनके जहनों में ये सवालात हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि DHA सिटी जो कि 2009 में आया और आज 2021 है, तो 2009 से 2021 तक कितनी डेवलपमेंट का काम हो चुका है और मतलब कितना काम हो चुका है, क्या अभी करंट सिचुएशन क्या है DHA सिटी की? ये जी बेसिकल मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन सेक्टर 2 पहले तो ये जो सेक्टर 1 है यहाँ पे तो DHA आपका ARY लगूना दे रहा है, ठीक है। दूसरा उसके अलावा जो है आपका सेक्टर 2 हो गया। सेक्टर 2 जो है सेक्टर 2 से लेके तकरीबन सेक्टर 16 तक, ठीक है। तो ये तमाम सेक्टर में आपका काम जो है बड़े तेज़ी से जारी है। और इसके बाद ये है कि यहाँ पे तकरीबन सब सेक्टर जो हैं वो प्लेन हो चुके हैं, रोडों का जाल बिछ चुका है, आपका सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल होने वाला है, ठीक है। अनकरीब ही इंशाल्लाह आपको ये तकरीबन पोजीशन देने वाले हैं, ठीक है। उसमें ये है कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे DHA सिटी के वर्कर और वहाँ के इंजीनियर काम कर रहे हैं माशाल्लाह से बड़े तेज़ी से, ठीक है। तो इसके अलावा ये है कि आपका जो है ना वहाँ पे पहले ये था कि कुछ वहाँ पे उनकी प्लानिंग ये थी कि इसके साथ साथ जो कमर्शियल एरियाज़ हैं छोटे, मतलब जैसे हर सेक्टर के साथ एक छोटा सा कमर्शियल एरिया है, उसमें आपकी जो है ना वहाँ पे वो मार्केट छोटी बनाएंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी प्लानिंग है, फ्यूचर में इन्वेस्टर जो लोग करेंगे उनके लिए बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है, ठीक है। DHA सिटी एक प्रॉपर इदारा है, DHA का इदारा है, तो इसके साथ जो है DHA का जो नाम जुड़ा हुआ है तो माशाल्लाह से ये इसका एक अपना नाम है, ठीक है। इसके साथ ये है कि इसके बाद आप इसमें ये है कि तकरीबन ओवरसीज़ लोग भी जो हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे जो है ना ओवर राउंड जो है यहाँ पे लोग बड़ी तेज़ी से मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये है कि ये छोटे इन्वेस्टर जो लोग हैं, जो जैसे कि DHA के लोग हैं माशाल्लाह से, जो अब आप बात करें जैसे DHA आपकी फेस 1 या आपका प्रॉपर DHA है, तो वहाँ पे इस टाइम तकरीबन जो प्लॉट है तकरीबन आपका 500 गज़ का प्लॉट अगर बात की जाए तो तकरीबन 5, सवा 5, 5.5 और तक मैक्सिमम आपका 6 करोड़ रुपए तक भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे DHA सिटी में आपको वही प्लॉट जो है तकरीबन छोटे बजट का जो बंदा है, ठीक है, कि जिसके पास करोड़, सवा करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट चाह रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे ये है कि आपको तकरीबन सेक्टर 2 से लेके सेक्टर 5 तक ये अच्छे और डेवलपमेंट तकरीबन इनमें जारी है, तो यहाँ पे वो ख़रीद सकता है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की राउंड फिगर पे ना प्लॉट। अच्छा, अभी सीवरेज का काम वहाँ पर हो चुका है? क्योंकि आपको पता है कि लोग जब यहाँ पर शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला, तो ये जो छोटे मोटे काम हैं जैसे सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारे काम के हवाले से बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है ये इनके काम? तकरीबन ये है कि इनकी जो आपकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो तकरीबन इनके सब मुआहदे तय पा गए हैं, तकरीबन आपका गैस वाला, इलेक्ट्रिक का, और इसके अलावा जो है सीवरेज, सारी चीज़ें तकरीबन जो है ना इनके जो है एक अथॉरिटी लोगों से मतलब ये है कि कंडक्ट हैं
तो जो कंडक्टर हैं बड़े अथॉरिटी कंडक्टर हैं, वो टाइम पे आपको जो है ना वो इंशाल्लाह डिलीवरी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अब बड़ा अहम सवाल है, ये इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाहते हैं वो यही सुनना चाह रहे थे आपसे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन DHA सिटी। यहाँ पे ऐसा है कि तकरीबन बहुत तेज़ी से काम जारी है, और इसमें ये है कि तकरीबन मैक्सिमम तकरीबन 2009 में जब ये लॉन्च हुआ तो उस टाइम इसके बिल्कुल प्राइस बिल्कुल मुनासिब थे, और जो लॉन्च हुआ वो भी कम बजट में हुआ। अच्छा, जो बात की जाए इसकी 2011 में लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी जो है कौड़ियों के दाम बेची। जो समझदार ख़रीदार था उसने वो प्रॉपर्टी जो है अपने मतलब उस हिसाब से परचेज़ कर ली। उसके बाद ये है कि ये जो आपके जब अरूज आया मार्केट में 2016 में यही प्रॉपर्टी आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हुई, ठीक है। तो जिस काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये है कि रुझान प्रॉपर्टी का माशाल्लाह DHA का लोगों का बढ़ा, और लोगों ने काफ़ी तादाद में ख़रीदारी की, ठीक है। तो इसमें ये है कि देखें इसका फ़ीचर बहुत अच्छा है, ठीक है। ये है कि अब अभी 2021 आ गया, तो इसमें तकरीबन ये है कि काम तो माशाल्लाह से वहाँ पे काफ़ी हो चुका है DHA सिटी में, ठीक है, और लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि क्योंकि इसके साथ मुतबादिल आपका बैरियर टाउन है, तो वहाँ पे भी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि जो ख़रीदार आपका DHA सिटी का है वो हमेशा जो है आपको जो तरजीह है DHA के प्रोजेक्ट को वो देता है। तो उसमें ये है कि DHA सिटी के भी एक अपनी अच्छी प्लानिंग है, ठीक है। और माशाल्लाह से वहाँ पे ब्रिगेडियर कर्नल और जो लोग हैं वहाँ के इंजीनियर उसकी जो है निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं सब काम को। तो वहाँ के जो है आपका माशाल्लाह से तकरीबन 2024 से 25 में इंशाल्लाह ये पोजीशन दे देंगे। आप इसमें घर अपना बना सकते हैं या जिस फ्यूचर में आप कोई प्लानिंग चाह रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद बात की जाए फार्म हाउस की, तो फार्म हाउस की तो इन्होंने ऑलरेडी पोजीशन दे दी है, ठीक है। अच्छा अर्शद साहब, मुझे ये बताइए कि आप कौन से सेक्टर रिकमेंड करेंगे जो लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं लेकिन उनका बजट अभी इतना नहीं है, तो जो उनका कम बजट है, तो कम बजट वाले जो सेक्टर्स हैं जो आप चाहते हैं कि हाँ उनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो कौन सा सेक्टर है जो आप रिकमेंड करेंगे उनको? अब बात की जाए तकरीबन सेक्टर की, तो अच्छा या हल्का मतलब बजट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें यह है कि अगर जो आपके पास तकरीबन मैक्सिमम 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक का बजट है, तो फिर तो आप सेक्टर 2, सेक्टर 3, ठीक है, और मैक्सिमम आपका सेक्टर 5, ये बहुत अच्छे सेक्टर हैं, 4, ठीक है, और तकरीबन 6। तो इसमें यह है कि आप तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के अंदर 500 गज़ का जो प्लॉट है वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जी मेरा बजट जो है कम है, तकरीबन आपका 90 लाख रुपए तक का बजट है, तो वो आप तकरीबन जो है आपके येलो सेक्टर है, सेक्टर 10 से लेके सेक्टर जो है 16 तक, ठीक है, उनमें से आप कोई भी सेक्टर में ख़रीदारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि देखें DHA सिटी तो आपका सेक्टर 2 से लेके सेक्टर 16 तक बहुत अच्छा है, माशाल्लाह सारा एरिया ही अच्छा है। लेकिन ये है कि आप जो है अपने एक प्लानिंग होती है, जो आपके पास पेमेंट है तो उस हिसाब से आप जो है ना अपनी ख़रीदारी करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप अपने बजट के हिसाब से सेक्टर वाइज जो है, सेक्टर तो सभी अच्छे हैं, तो वह जो भी है तकरीबन आपका अगर 10 की बात की जाए या आगे सेक्टर 16 तक की बात की जाए तो वहाँ भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो आगे आपका जो सेक्टर 16 है उसके साथ सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि वहाँ साथ जो है गोल्फ़ क्लब लग रहा है, ठीक है। तो वहाँ से भी जब आपका मलिर एक्सप्रेस रोड है तो उसने जब वहाँ से मतलब यहाँ DHA सिटी तक पहुँचेगा तो सीधा वो सेक्टर 16 को तकरीबन टच करेगा, ठीक है। तो उसमें ये है कि वहाँ से जो पीछे की प्रॉपर्टी है आपकी सेक्टर 16, 15, 14, तो वो भी इंशाल्लाह अच्छी साबित होगी इंशाल्लाह।
अच्छा अच्छा साहब, मुझे ये बताइए कि हमारे पास DHA जो है वो कराची में भी है और एक DHA सिटी हमारे पास सुपर हाईवे पे, तो दोनों का क्या कंपैरिजन है? क्योंकि अक्सर लोग यही पूछ रहे होते हैं कि मतलब क्यों हम सुपर हाईवे की तरफ जाएं, मतलब क्यों वो वहाँ इन्वेस्ट करें कराची में जो DHA है। तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताएंगे कि कौन सा अच्छा रहेगा, DHA कराची है या DHA सिटी है? ये अगर बात की जाए, पहले भी मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ, तो असल में ये है कि आपके अगर बात करते हैं प्रॉपर DHA की, तो DHA में तो मैक्सिमम अगर कमर्शियल प्लॉट है 100 गज़ का, तो आप अल मुर्तज़ा की साइड पे जाते हैं, वही प्रॉपर्टी एक 100 गज़ का जो प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, तो वो आपका तकरीबन 9 से 10 करोड़ रुपए में मिलता है आपको, ठीक है। तो इसके अलावा 500 गज़ का जो प्लॉट है वो तकरीबन मैक्सिमम 5.5 से 6.5 करोड़ रुपए तक मिलता है, ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट। तो वहाँ पे ये है कि आप जो मतलब देखें कि कम बजट वाला जो इन्वेस्टर है, तो वो चाहेगा कि मुझे मतलब कि कोई अच्छे जो है प्रोजेक्ट मिले जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, तो वो आपका DHA सिटी है, ठीक है। फिर ये इसके साथ नाम DHA का जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप ये है कि छोटा इन्वेस्टर जो है वो वहाँ पे ख़रीदारी कर सकता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि मैक्सिमम तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़, फिर मैक्सिमम आप 90 लाख रुपए तक का 500 गज़ का प्लॉट ले सकते हैं। वैसे तो कैटेगरीज वहाँ पे तकरीबन जो है आपको पता है 500 गज़, 125, 250, 500 और 1000-2000 गज़ की कैटेगरीज हैं, ठीक है। कमर्शियल प्लॉट भी हैं। इसके अंदर CBD का एक बड़ा हब है कमर्शियल, वहाँ पे लोग ख़रीदारी करते हैं। वहाँ पे भी माशाल्लाह से इसके जो प्लॉट हैं तकरीबन 200 गज़ के प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट तकरीबन 3.5 और 4 करोड़ रुपए के बजट में हैं। वो भी अच्छे इन्वेस्टर जो कमर्शियल के शौकीन हज़रात हैं, ठीक है। तो वैसे रेजिडेंशियल प्लॉट जो है 500 गज़ का, तो तकरीबन मैक्सिमम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के अच्छी जो है सेक्टर है शुरू के, वहाँ आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी DHA सिटी के हवाले से। तो आज की वीडियो नाज़रीन हमारी ख़ास करके उन इन्वेस्टर्स के लिए थी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं DHA सिटी में। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो अरशद साहब से भी रब्ता कर सकते हैं, नंबर हमारा जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू रेड बॉक्स।